अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूं तलत सर द मास्टर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स और ये डे 1 है। ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक नई जर्नी है, इंग्लिश के एक्सपर्ट बनने की जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ग्रामर। सबसे पहला सवाल, ग्रामर होती क्या है? ग्रामर मतलब होता है रूल्स प्लस स्ट्रक्चर, जिससे हम इंग्लिश में सही सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, ही गो टू स्कूल। नहीं, आपको कहना चाहिए ही गोज टू स्कूल। तो ही गो टू स्कूल रॉन्ग है, ही गोज टू स्कूल ये राइट। फर्क क्या है? ग्रामर। ग्रामर आपको सिखाता है कौन सा शब्द कहाँ आएगा, कौन सा टेंस का यूज करना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ग्रामर इज योर गाइड। विदाउट ग्रामर इंग्लिश एक पजल बन जाता है, लेकिन विद ग्रामर इंग्लिश बिकम्स इजी, फ्लुएंट एंड पावरफुल। ये कोर्स उन सब के लिए है जो कहना चाहते हैं मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे ग्रामर क्लियर करनी है, मुझे एग्जाम्स इंटरव्यूज क्रैक करने हैं। ये कोर्स का ड्यूरेशन है 90 डेज। हर रोज़ आपको एक डे दिया जाएगा, उसमें हम ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, याद कर लेंगे। सब कुछ नोट भी मिलेंगे, होमवर्क भी होगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। अब आपका पहला ग्रामर कंसेप्ट शुरू होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ग्रामर के 8 पिलर्स। हर सेंटेंस के शब्द किसी ना किसी कैटेगरी में आते हैं और वो 8 कैटेगरीज है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन्हीं से सेंटेंस बनता है और इन्हीं को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आपको कभी इंग्लिश सेंटेंस समझने में दिक्कत होती है? आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इतना सिंपल बना देंगे कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कैटेगरीज है जिसमें इंग्लिश के हर वर्ड को डिवाइड किया जाता है ताकि हम उसका सही इस्तेमाल सीख सकें। एग्जाम्पल सेंटेंस, अली क्विकली राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड। इस सेंटेंस में हर वर्ड एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। अली एक पार्ट ऑफ स्पीच है, क्विकली एक पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट्स एक पार्ट ऑफ स्पीच है, लेटर ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, हिज ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है और फ्रेंड ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखा आपने, पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला नाउन, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटर। सबसे पहले नाउन। नाउन किसी भी शख्स यानी पर्सन, जगह यानी प्लेस, चीज़ यानी थिंग या आइडिया का नाम होता है। नाउन किसी भी शख्स, जगह, चीज़
या आइडिया का नाम होता है। जैसे अली, इंडिया, बुक, हैप्पीनेस। अली ये भी एक नाउन है जो पर्सन है। इंडिया ये भी एक नाउन है जो प्लेस है। बुक ये भी एक नाउन है जो थिंग है यानी चीज़ है। हैप्पीनेस ये भी एक नाउन है जो एक आइडिया है। एग्जाम्पल सेंटेंस, सारा रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर सारा और बुक और लाइब्रेरी ये तीनों भी नाउन्स है। समझा? अब प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है ताकि रिपीटिशन ना हो। प्रोनाउंस वैसे बहुत से हैं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सब प्रोनाउन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अली इज अ गुड बॉय, अली स्टडीज हार्ड, अली प्लेस क्रिकेट। है ना? कैसा लग रहा है? इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, अली इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज हार्ड, ही प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ हम अली जो एक नाउन है उसको रिपीट करने की बजाय हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन। ठीक है? जैसे अली इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज हार्ड, ही प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पर जो हमने अली की जगह इस्तेमाल किया है ही, वो एक प्रोनाउन है। अब आगे वर्ब। वर्ब किसी भी एक्शन यानी काम या स्टेट यानी हालत को एक्सप्रेस करता है। तो सिंपल, वर्ब किसी भी काम या हालत को एक्सप्रेस करता है। वर्ब मतलब काम। फॉर एग्जाम्पल, राइट लिखना, ईट खाना, स्लीप सोना, जंप कूदना, थिंक सोचना, फील महसूस करना। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं कि अभी ये कहाँ इस्तेमाल हुआ। जैसे शी राइट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड। तो यहाँ पर जो राइट है यानी लिखना, वो एक वर्ब है। समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। जब भी हमारे मन में आता है ना सवाल कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन कैसा है, तो उसके जवाब में आता है कि वो ब्यूटीफुल है, टॉल है, फास्ट है, हैप्पी है, लार्ज है। तो ये ब्यूटीफुल, टॉल, फास्ट, हैप्पी, लार्ज एटसेट्रा, ये सब के सब एडजेक्टिव्स होते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में ये कहाँ आता है। द टॉल मैन रन्स फास्ट। ये जो टॉल है ना, ये एडजेक्टिव है। ठीक है? अब आगे देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। सिंपल सा अगर देखें तो एडवर्ब हमें बताता है कि काम कैसे हो रहा है, ये उसकी क्वालिटी बताता है, काम की या एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की। फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, कोई काम कैसा हो रहा है? क्विकली हो रहा है, स्लोली हो रहा है। ठीक है ना? वेरी, टू, ऑलवेज, ये सब के सब एडवर्ब्स हैं। फिक्र मत करो, हम आगे इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, अच्छे से उसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसको और डीपली थोड़ी सी उस पर रिसर्च करेंगे। ठीक है? चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। शी राइट्स वेरी नीटली। अब वो लिखती हैं, कैसे लिखती है? बहुत नीटली। तो ये जो वेरी शब्द है ना, यही है हमारा एडवर्ब। अब आगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ दिखाता है। नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ बताता है। या सिंपल या सादे अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ तो इसका मतलब होता
कि ये नाउन या प्रोनाउन की जगह भी बताता है, ठीक है। जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, विथ, बिटवीन, है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ है? जब भी हमारे मन में आता है ना कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन कहाँ है, तो उसके जवाब में, उसके आंसर में आता है प्रीपोजिशन। जैसे बुक कहाँ है? ऑन द टेबल। तो ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब आगे कंजंक्शन। कंजंक्शन दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, सो। दो वर्ड्स या दो फ्रेज या दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस, अली एंड सारा आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो नाउन थे दो, ये दो वर्ड थे, हम कहेंगे अली और सारा, उनके दरमियान, उनके बीच जो आया है वो एंड, ये कंजंक्शन है। अली एंड सारा, तो एंड कंजंक्शन है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटर वो वर्ड्स होते हैं जो इमोशन या सडन एक्सप्रेशन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, ओह, उप, हुर्रे, अला। एग्जाम्पल सेंटेंस, वाओ, दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, है ना। तो ये हमने बहुत ही सिंपल वे में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और कल मिलेंगे ग्रामर के किंग से। यस, नाउन। नाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ समझेंगे। और अब आपके लिए होमवर्क, आपको ग्रामर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस टॉपिक में होती है और इस कोर्स से आप क्या पाना चाहते हैं। आखिर में लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। इस कोर्स को किसी भी फ्रेंड, स्टूडेंट या भाई बहन के साथ शेयर करो जो इंग्लिश सीखना चाहता है। मिलते हैं कल डे 2 में नाउन द किंग ऑफ ग्रामर के साथ। रिमेंबर, ग्रामर इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स योर सुपर पावर। गुड बाय।